नमस्कार, आप देख रहे हैं द सुगम। जी हाँ, पे से 16 दिसंबर और शनिवार राजस्थान प्रदेश की आज की टॉप @ 10 बड़ी खबरें। शुरुआत कर लेते हैं देश की आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, 18 लाख गरीब परिवारों को मिलेंगे प्रधानमंत्री आवास। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है कैबिनेट की बैठक में देश के अंदर 18 लाख गरीबों को प्रधानमंत्री आवास दिए जाएंगे। दरअसल छत्तीसगढ़ के अंदर बीजेपी की सरकार आते ही मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में हुई पहली कैबिनेट बैठक के अंदर प्रदेश के 18 लाख गरीबों को आवास देने का फैसला लिया गया है। ऐसे में माना जा रहा है कि राजस्थान में भी अब बीजेपी की सरकार आ गई है और शपथ ग्रहण समारोह हो भी गया है और राजस्थान में भी कुछ गरीब परिवारों को आवास मिलने का फैसला लिया जा सकता है। प्रदेश के अंदर छत्तीसगढ़ के अंदर दूसरी तरफ बीजेपी की सरकार अभी ही आई थी, 5 दिन पहले ही शपथ ग्रहण समारोह हुआ था और लेकिन अब कैबिनेट की बैठक में देश के अंदर सबसे ज्यादा एक ही दिन में फैसला होने वाला 18 लाख गरीबों को आवास देने का फैसला किया गया है। वही बात कर लेते हैं अब राजस्थान प्रदेश के आज की टॉप @ 10 बड़ी खबरों की। प्रदेश की अगली बड़ी खबर, भजनलाल सरकार का बड़ा फैसला। दरअसल भजनलाल सरकार ने कामकाज संभाल लिया है। भजनलाल सरकार के आते ही प्रदेश के अंदर 3 बड़े फैसले हो चुके हैं। सीएम भजनलाल शर्मा ने कामकाज संभालने के कुछ ही घंटों के भीतर पेपर लीक की जांच के लिए एसआईटी का गठन करके एक बड़ा फैसला किया है और बेरोजगारों को बड़ी राहत दी है। सीएम भजनलाल ने कहा है कि युवाओं के भविष्य को अंधकार में डालने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। भविष्य में पेपर लीक नहीं हो, इसके लिए हमने एसआईटी का गठन किया है। उन्होंने कहा है कि आज ही हमने पेपर लीक की जांच के लिए एसआईटी बनाने का फैसला कर दिया है। सीएमओ में अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में भजनलाल ने कहा है कि प्रदेश में अपराध को खत्म करने के लिए एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स का गठन होगा। किसी भी तरह से किसी भी अपराधी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दूसरी ओर आपको बता दें कि गैंगस्टर के ठिकानों पर बुलडोजर चलाने के भी संकेत दिए गए हैं। इसके अलावा भजनलाल ने कहा है कि बीजेपी घोषणा पत्र के अनुसार काम करेगी सरकार। भजनलाल ने कहा है कि हमारे घोषणा पत्र के आधार पर हम काम करेंगे। हम उन मुद्दों को हल करेंगे जिनसे जनता परेशान थी। अंतिम व्यक्ति का सहारा बनने के लिए हम काम करेंगे। सीएम ने कहा है कि महिलाओं के खिलाफ अपराध मिटाने के लिए हम लगातार काम कर रहे हैं। असामाजिक तत्वों के खिलाफ हम कठोर कार्रवाई करेंगे। पिछली सरकार में प्रदेश की जनता भ्रष्टाचार से परेशान हो चुकी थी। अब जनता को इस समस्या से मुक्ति मिलेगी। सरकार भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाएगी और सरकारी दफ्तरों में आने वाले लोगों के लंबित प्रकरणों का संवेदनशील से निपटारा होगा और आम आदमी का आत्मसम्मान बरकरार रहे, इस भावना से काम होगा। वहीं प्रदेश के सभी सरकारी दफ्तरों में ईमानदारी से काम किया जाएगा। इसके अलावा महिलाओं के लिए प्रदेश के अंदर सभी जिलों के अंदर थाने खोले जाएंगे और वहां महिलाओं के लिए अलग भर्ती की जाएगी। वहीं राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, राजस्थान में महंगे होंगे फ्लैट्स और विला। हाउसिंग बोर्ड 15% बढ़ाएगा जमीनों की रेट। दरअसल 4000 से ज्यादा निर्माणाधीन मकान हैं, उन पर सीधा असर पड़ेगा। प्रदेश के 10 से ज्यादा जिलों के अंदर हाउसिंग बोर्ड है। नए साल में राजस्थान हाउसिंग बोर्ड की जमीनों के दाम बढ़ने वाले हैं। हाउसिंग बोर्ड प्रशासन ने इसके लिए सर्किल ऑफिसों से प्रस्ताव मांग लिए हैं। करीबन 15% आपको बता दें कि हाउसिंग बोर्डों के पैसे बढ़ाए जाएंगे। ये कीमतें जनवरी 2024 से लागू होगी। इसका असर राजस्थान के जयपुर समेत जोधपुर के 10 से ज्यादा जिलों में देखने को मिलेगी। वहीं प्रदेश की अगली बड़ी खबर, राजस्थान के 100वें मुख्यमंत्री के रूप में बने भजनलाल। मोदी ने पीठ थपथपाई तो दिया और प्रेमचंद डिप्टी सीएम बने। गहलोत के साथ हंसी मजाक करते दिखे वसुंधरा और गजेंद्र सिंह शेखावत। भजनलाल शर्मा ने राजस्थान के 100वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले ली है। करीबन 20 मिनट के इस कार्यक्रम में पीएम नरेंद्र मोदी और अमित शाह सहित राजस्थान के आसपास के राज्यों के सीएम ने भी हिस्सा लिया है। उनके साथ 2 डिप्टी सीएम दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा ने डिप्टी सीएम के तौर पर शपथ ली है। तीनों को राज्यपाल कलराज मिश्र ने पद की गोपनीयता और शपथ दिलाई है। भजनलाल ने प्रधानमंत्री का अभिवादन भी किया है तो उसी समय मोदी ने उनकी पीठ थपथपाई है। दूसरी ओर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे और केंद्रीय गजेंद्र शेखावत है मंत्री, वो देर तक आपस में आसपास बैठे हंसी मजाक करते हुए नजर आए, मानो राजनीति में उनके पास कुछ नहीं है। भजनलाल और दिया कुमारी को साथ दिलवाने के लिए भाजपा के सभी वरिष्ठ नेता भी साथ पहुंचे। इसी दौरान आपको बता दें कि बड़ी खास बात यह देखने मिली कि गजेंद्र सिंह शेखावत की याचिका पर
गहलोत के खिलाफ मानहानि का केस चलने का पिछले 2 दिन ही फैसला हुआ था, लेकिन गहलोत और गजेंद्र सिंह शेखावत आपस में बैठकर ऐसे बातें लगा रहे थे मानो इनके आपस में कोई मामला ही नहीं है। वहीं राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, सुखदेव सिंह गोगामेडी हत्याकांड की जांच। एनआईए ने सुपर कॉप्स मांगे। आनंदपाल एनकाउंटर और पपला गुर्जर को पकड़ने वाले पुलिस अफसर करेंगे जांच। सुखदेव सिंह गोगामेडी के हत्याकांड की जांच के लिए एनआईए ने राजस्थान पुलिस से सुपर कॉप्स मांगे हैं। इन पुलिस कर्मियों की जानकारी पुलिस मुख्यालय ने एनआईए को दे दी है। इसमें वो पुलिसकर्मी शामिल हैं जो आनंदपाल एनकाउंटर, पपला गुर्जर को पकड़ने और गोगामेडी के हत्यारों को पकड़ने में शामिल रहे हैं। इस टीम में आईपीएस से लेकर छोटे कांस्टेबल तक सभी को रखा गया है। वहीं राजस्थान प्रदेश के लिए बड़ी खबर, राजस्थान में सर्दी का तेवर। जयपुर, अजमेर, अलवर में तापमान गिरा। कोटा, 12 में सीजन की सबसे ठंडी रात। राजस्थान में सर्दी के तेवर बरकरार हैं। अजमेर, अलवर, जयपुर समेत कई शहरों में तापमान में गिरावट हुई है। इधर हिल स्टेशन माउंट आबू में न्यूनतम तापमान में बढ़कर 1.5 डिग्री सेल्सियस पर आ गया है। इधर मौसम विभाग ने बताया है कि राजस्थान में अब 18 दिसंबर से तापमान में बड़ी गिरावट होगी, जिससे सर्दी बढ़ेगी। मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक उत्तर भारत से सर्द हवाएं आनी शुरू हो जाएंगी, जिससे न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री तक गिरावट हो जाएगी। वहीं प्रदेश के लिए बड़ी खबर, अब वसुंधरा राजे के पड़ोसी बने गहलोत। ज्यादातर मंत्रियों ने छोड़े घर और दफ्तर, लेकिन वसुंधरा राजे और गहलोत दोनों आमने सामने। प्रदेश में नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह हो गया है। ऐसे में पिछली सरकार के मंत्री और विधायकों को 2 फरवरी तक सरकारी बंगले खाली करने के निर्देश दिए गए हैं, लेकिन वसुंधरा राजे और सीएम गहलोत अब अड़ोसी पड़ोसी बन गए हैं। वहीं प्रदेश के लिए बड़ी खबर, राजस्थान में बदलेगा ब्यूरोक्रेसी का चेहरा, मिलेगा नया डीजीपी और सीएस। राजस्थान पुलिस मुख्यालय को नया डीजीपी मिलेगा। राजस्थान में सत्ता बदलने के साथ ही अब ब्यूरोक्रेसी का बड़ा चेहरा बदलने वाला है। कांग्रेस सरकार में लूप लाइन में रहे अफसर बड़ी जिम्मेदारी के साथ वापस लौट सकते हैं। ऐसे में सरकार के करीब रहने के लिए अफसरों ने लॉबिंग शुरू कर दी है। वहीं प्रदेश के लिए बड़ी खबर, राजस्थान में ओल्ड पेंशन स्कीम लागू होगी या नहीं, इस पर डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा ने कह दी बड़ी बात। उप मुख्यमंत्री बैरवा ने शुक्रवार को पद ग्रहण करने के बाद ओपीएस को लेकर बड़ी बात कही है। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा है कि ओपीएस तो नहीं, लेकिन हमारी पहली प्राथमिकता केंद्र सरकार की योजनाओं को घर घर तक कैसे पहुंचाया जाए, इसके लिए हम काम करेंगे। वहीं प्रदेश के लिए बड़ी खबर, रसोई गैस उपभोक्ताओं के लिए है। रसोई गैस उपभोक्ताओं को 31 जनवरी तक करवानी होगी केवाईसी, अन्यथा कट जाएगा कनेक्शन। बैंक और इनकम टैक्स रिटर्न भरने की प्रक्रिया की तरह ही अब रसोई गैस उपभोक्ताओं को आधार यानी ई-केवाईसी जरूरी करवानी होगी। आधार जुड़वाना जरूरी है। भारत सरकार के तेल और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के आदेश पर यह फैसला किया गया है। अब 31 दिसंबर तक आपको बता दें कि ई-केवाईसी करना बेहद जरूरी है, अन्यथा गैस कनेक्शन को अवैध घोषित किया जाएगा। वहीं राजस्थान प्रदेश के लिए बड़ी खबर, बजरी लीज के लिए होने वाली बीड को रोका गया। एक बार फिर हो सकते हैं बजरी महंगी। दरअसल गहलोत सरकार के समय 22 बड़े ब्लॉक में बजरी खनन के लिए लीज जारी करने का फैसला किया गया था, लेकिन अब बजरी के अधिकारियों ने खान विभाग ने ऑनलाइन बीड की निविदा जारी की थी, लेकिन लीज के लिए ऑनलाइन बोली 27 दिसंबर को लगनी थी। इस बीड में 34 हेक्टेयर से लेकर 100 हेक्टेयर तक जमीन की लीज जारी करने के प्रावधान रखे गए थे, लेकिन खान विभाग ने इनको रोक दिया है। विभाग ने इस बीड को अपरिहार्य कारण बताते हुए निरस्त किया है। राजस्थान में अभी वर्तमान में 45 लीज चल रही हैं, जिनमें से 25 से ज्यादा लीज का समय मार्च 2024 में खत्म हो जाएगा। अब नया मंत्री आने पर ही फैसला होगा। सूत्रों की माने तो ऑनलाइन बीड का फैसला और नियम पिछली सरकार में तय किए गए थे। अब संभावना है कि नई सरकार और मंत्री आने के बाद नियमों में कुछ बदलाव करने के बाद नए सिरे से बीड जारी किए जाएंगे। वहीं प्रदेश के लिए बड़ी खबर, दिया कुमारी ने वसुंधरा राजे के पैर छूकर लिया आशीर्वाद। सीएम भजनलाल ने वसुंधरा राजे को खिलाई मिठाई। इधर सीएम भजनलाल शर्मा के शपथ ग्रहण समारोह में अनाउंसर से एक बड़ी चूक हो गई। प्रधानमंत्री को बता दिया मुख्यमंत्री। अनाउंसर ने प्रधानमंत्री को मुख्यमंत्री बताते हुए उन्हें शपथ ग्रहण समारोह रखने की बात कही, लेकिन इसी बीच ये सबसे बड़ी चूक मानी जा रही है। प्रधानमंत्री के सामने ये बड़ी चूक हुई है। वहीं प्रदेश की ये थी आज की टॉप 10 बड़ी खबरें। मिलते हैं नई तमाम बड़ी खबरों के साथ।